नमस्कार साथियों। कल एक चौंका देने वाली खबर आप सबने देखी, जहां इस देश के एक बहुत बड़े राज्य के मुख्यमंत्री और उनके परिवार का जमीन घोटाला आपके सामने आया। हमारे साथी सहयोगी मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन उमंग सिंघार जी ने कल भोपाल में इस प्रकरण में एक प्रेस वार्ता की थी। आज रात को जीतू भाई से मेरी बात हुई। मैंने कहा, जीतू जी, ये मामला सिर्फ एक स्थानीय मामला नहीं, ये राष्ट्रीय मामला भी नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मामला। ये हो या अयोध्या हो, ये सब अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं। लोगों की आस्था इन शहरों से जुड़ी हुई है और पेट काट कर लोग पैसा बचा बचा कर तीर्थ जाते हैं। हमने अपने बुजुर्गों को जाते हुए देखा है, पैसा बचा बचा कर, और वहां दान पात्र में डालते हुए जिस आस्था से वो उसमें दान पेटी में पैसा डालते थे, वो एक बड़ा करुणामयी दृश्य होता था। ऐसे पैसे को लूटना, ऐसे चोरी करना, ये लोगों की आस्था के पीठ में खंजर घोंपने के बराबर है। अयोध्या में जो हुआ, उज्जैन में आपको पता है कि सिंहस्थ कुंभ आने वाला है 2 साल बाद। आप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उससे पहले आप शिक्षा मंत्री रहे, उससे पहले आप टूरिज्म बोर्ड के चेयरमैन रहे, तो आपकी जानकारी में है, फाइलें आपके टेबल से होकर गुजरती हैं। आप खुद नक्शों की हेरफेर करते हो, आप मास्टर प्लान में हस्तक्षेप कर सकते हो। आपके पास अंदर की सूचना, अंदर की जानकारी है, और आपकी कलम में वो ताकत है कि आप नक्शों में, अलाइनमेंट्स में, सड़कों में कौन सी सड़क कहां से कटनी है, उसमें आप उसको प्रभावित कर सकते हो। उस प्रभाव का, उस ज्ञान का, उस कलम का जो पावर है, उसकी जो ताकत है, उसका दुरुपयोग किया। दुरुपयोग ऐसा कि आपके परिवार ने, लगाइए वो स्लाइड जरा, आपके परिवार ने सैकड़ों एकड़ जमीन आपके मुख्यमंत्री बनने से पहले, 2023 की दिसंबर में ये मुख्यमंत्री बने थे, 13 दिसंबर था, 13 दिसंबर था, उसके पहले जो खरीदी थी वो, और उसके बाद वो होता है ना, वो हम साथ साथ हैं टाइप, बड़ा पारिवारिक माहौल में जमीनों की खरीद फरोख्त चल रही है, लूट खसोट चल रही है। और ज्यादा डिटेल्स हमारे भाई देंगे, जीतू भाई। मुख्यमंत्री बनने के बाद 168 एकड़ में से 111 एकड़ उनके परिवार ने उस क्षेत्र में खरीदी जहां ये महाकुंभ आने वाला है। तो ये तो जानकारी थी। शेयर मार्केट की भाषा में इसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। ये इनसाइडर ट्रेडिंग है क्योंकि आपके पास जानकारी है, आप अपनी जमीनें बढ़ाए जा रहे हो। अपना एक लैंड बैंक पांड्या खेड़ी में 18 एकड़, उज्जैन में जहां 2035 के मास्टर प्लान पर काम होना है, वहां मोहन यादव जी के परिवार ने जमीनें खरीदी। जीतू भाई पर तो शायद एक केस भी हुआ था नारायण नारायण कहने पर। नारायण नारायण के बारे में इनसे पूछिएगा जरा, ये बताएंगे, नहीं तो फिर एक केस मुझ पर भी हो जाएगा, इन्हीं से पूछिएगा। प्रधानमंत्री से उम्मीद मत करना वो कुछ बोलेंगे। विदेशों में मेलोडी, घर में झालमुड़ी खिलाएंगे, और उनके मुख्यमंत्री जमीनें खाएंगे, दान की चांदी सोना निगल जाएंगे, जैसे यूपी में जैसा हो रहा है। और आरएसएस की भाषा में कहें तो अयोध्या उज्जैन तो झांकी है, अभी मथुरा काशी बाकी है। वहां भी लूटने का इंतजाम है, वहां भी कॉरिडोर बन रहा है। एक मंदिर पूरे देश में सीधा संघ की देखरेख में है, वो अयोध्या। देखो वहां क्या हाल है, एक मंदिर। दूसरा मंदिर उज्जैन का, जहां से कॉरिडोर बन रहा है, संघ की सरकार है वहां। देख लो वहां क्या हो रहा है। मैं आपको एक
अपनी बात खत्म करने से पहले एक उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे एक मित्र नहीं, भूतपूर्व मित्र अशोक चव्हाण जी, भूतपूर्व मित्र हुए, अभी थोड़े मित्र हैं हमारे। तो हमारे एक भूतपूर्व मित्र अशोक चव्हाण जी, आदर्श प्रकरण में उनकी सास के नाम पर एक फ्लैट का आरोप लगा, आप लोगों ने लगाया, इस्तीफा हुआ। मोहन यादव की सैकड़ों एकड़ जमीन, प्राइम टाइम पे तो सन्नाटा है ही। हमारे यहां एजेंसी के साथी भी बैठे हैं, 2-3 एजेंसीज के, बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं तीनों, सन्नाटा, पूरा सन्नाटा। और आज तीनों एजेंसीज को मैं बाइट दूंगा इस पे, मैं देखता हूं चलाएंगे या नहीं चलाएंगे। प्राइम टाइम पे सन्नाटा, एजेंसीज में सन्नाटा, इस्तीफा, भाड़ में गया इस्तीफा, नहीं होने वाला इस्तीफा। अरे आप क्यों डर रहे हैं इतना? ये जो रिपोर्ट छपी है, क्या बिना केंद्र सरकार के किसी बड़े आला मंत्री की अनुमति के बिना छपी होगी? फिर भी डर रहे हैं आप लोग? करिए तो डिबेट, आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। सैकड़ों एकड़ जमीन कोई पचा गया, आज भी वो मुख्यमंत्री है। और अरुणाचल प्रदेश का एक एग्जाम्पल और दूंगा बात खत्म करने से पहले। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री पर संज्ञान लिया, मुख्यमंत्री पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी है, प्राइम टाइम पे सन्नाटा, मुख्यमंत्री आज भी अपनी कुर्सी पर है। सुप्रीम कोर्ट के बाद अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री आज भी कुर्सी पर है। इतनी भारी सैकड़ों एकड़ जमीन के घोटाले के सार्वजनिक होने के बाद मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कुर्सी पर है। इन दोनों में कॉमन बात क्या है बताइए? संघम शरणम गच्छामि, ये सब आरएसएस से जुड़े हुए हैं। ये गैर पंजीकृत संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप को पंजीकृत क्यों नहीं कराता? इसका जवाब वो सामने दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। इसका जवाब रोज जो अयोध्या की चोरी डकैती की खबरें आपके सामने आ रही हैं, वो एक कोई चंपत हो रहे हैं चोरी चकारी करके, ये सारी आपके जो सामने आ रहा है, ये कारण है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप को रजिस्टर क्यों नहीं करना चाहता। ऑल अथॉरिटी, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो अकाउंटेबिलिटी, इस वजह से आरएसएस अपने आप को रजिस्टर नहीं कराता है। उसका जवाब मोहन यादव है, उसका जवाब अरुणाचल के सीएम है, उसका जवाब अयोध्या में जो हो रहा है वो है। मैं अपने साथी जीतू पटवारी जी से आग्रह करूंगा कि अपनी बात आपके सामने रखें। कुछ नए दस्तावेज हैं, कुछ नए सबूतों के साथ वो आपके सामने। सम्मानित सभी यहाँ प्रेस के साथियों, आदरणीय पवन जी, पूरे देश में चर्चा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदी और सम्मानित बहुत पुराना विश्वसनीय एक मीडिया हाउस ने इसको पब्लिक डोमेन में लेके आए। 30 घंटे बीत गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने कल सार्वजनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, बीजेपी के अध्यक्ष, बीजेपी की प्रदेश इकाई और मोहन यादव जी से प्रश्न पूछे थे। 30 घंटे तक कोई जवाब नहीं। एक जवाब आया है। उन्होंने कहा बात सवाल जमीन का था, बात जाति की करने लगे। ओबीसी की जाति का मुख्यमंत्री कांग्रेस को पच नहीं रहा है, ये जवाब था। आदरणीय साथियों, जैसा पवन जी ने कहा कि अयोध्या में चंदा चोरी, महाकाल में जमीन लूट, ये मोदी मॉडल, नया मोदी मॉडल। न खाऊंगा न खाने दूंगा, न मेरे कोई आगे है न कोई मेरे पीछे। देशवासियों, मुझ पे भरोसा करो, कांग्रेस से भ्रष्ट पार्टी दूसरी नहीं हो सकती। ऐसे बातें करके लोगों का भरोसा जीतने वाले प्रधानमंत्री को क्या अब मोहन यादव के इतने बड़े घटनाक्रम से देश को अवगत नहीं कराना चाहिए?
30 घंटे में अगर भारतीय जनता पार्टी की कान में जूनी रेंगी, इसका मतलब बीजेपी ये कहना चाहती है कि जो रिपोर्ट आई वो गलत है। तो उस मीडिया हाउस पे फिर तो उनको एफआईआर कर देनी चाहिए जिन्होंने रिपोर्ट लेके आए सार्वजनिक की। अगर आप जवाब नहीं दोगे देश को, प्रदेश को, जो मीडिया डोमेन में जिस तरीके की बातें पूरे देश में आज चल रही है, मध्य प्रदेश सोशल मीडिया भरा पड़ा है, और अगर बीजेपी मौन है तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। सिर्फ मोहन यादव अपराधी नहीं है, ऊपर तक, जैसा पवन जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के सभी ऊपर से नीचे तक पूरा तंत्र इससे जुड़ा हुआ है। एक मुख्यमंत्री है, बहुत बड़ी जवाबदारी रहती है उनके पास। एक विभाग है सामान्य प्रशासन विभाग, दूसरा विभाग है गृह, तीसरा विभाग है जेल, चौथा विभाग है उद्योग निवेश प्रोत्साहन, चौथा विभाग है नर्मदा विकास घाटी, पांचवा विभाग है विमानन, छठा विभाग है खनिज, सातवां विभाग है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आठवां विभाग है विधि विधायी, नौवां विभाग है प्रवासी भारतीय, 11वां विभाग है लोक सेवा प्रोत्साहन, 11वां विभाग है आप लोगों से जुड़ा हुआ जनसंपर्क, और इन सब विभागों के ऊपर एक विभाग है आनंद विभाग। इन सब विभागों का आनंद लो। ये मेरे मुख्यमंत्री के पास 12 विभाग है। अब भारतीय जनता पार्टी से कल ये सवाल किए गए, मैं फिर से दोहराता हूं, क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद परिवार ने जो आरोप लगे, अखबार पब्लिक डोमेन में, जमीन खरीदी या नहीं खरीदी? सामान्य बात है, इसका उत्तर देना चाहिए। दूसरा सवाल, क्या ये सच है कि इस जमीन में जो बड़ा हिस्सा उन क्षेत्रों में स्थित है जहां बाद में सड़क, कॉरिडोर और विकास योजनाएं सरकार ने चिन्हित की और उसको एक तरह से परमिशन दी? तीसरा सवाल है, क्या सरकार उन सभी परियोजना की टाइमलाइन सार्वजनिक करेगी? चौथा सवाल है, यदि सब कुछ पारदर्शी है तो भाजपा स्वतंत्र न्यायिक जांच, जैसा हमने कल मांग की थी, करा सकती है क्या? सरकार करा सकती है, मोदी जी भेज सकते हैं, ईडी, सीबीआई, क्या क्या है। और पांचवा सवाल, क्या मुख्यमंत्री अपने परिवार के 2023 के बाद की सभी भूमि को श्वेत पत्र जारी कर सकते हैं क्या, ईमानदार है तो? 30 घंटे बीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष आए, उन्होंने कहा कांग्रेस एक ओबीसी जाति का मुख्यमंत्री बना, विकास की उसने एक तरह से तूफान ला दिया है, उस पर ओबीसी का मुख्यमंत्री इनको पच नहीं रहा है। ये उत्तर भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक आया है। आदरणीय साथियों, स्पष्ट है करप्शन है, स्पष्ट है भ्रष्टाचार हुआ है, स्पष्ट है ये एक जैसे सीरीज आती है ना, एक सीरीज, 2 सीरीज, 3, ये पहली सीरीज है। हमने 4 दिन पहले वहां के एक मीडिया हाउस ने 6 विभागों का करप्शन स्टिंग किया था, जिसमें खुला लेन देन हो रहा अधिकारियों का, कर्मचारियों का। 1000 करोड़ रुपए का करप्शन लगातार 20 दिन तक ट्रांसफर इंडस्ट्री चलाकर मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में हुआ है। और ये आरोप नहीं है, इसका खुलासा हो चुका है। आप सर्च करो मध्य प्रदेश में गूगल पे की ट्रांसफर इंडस्ट्रीज में कितना पैसा लेन देन हुआ और क्या स्टिंग है, सब आ जाएंगे गूगल, आप लोगों को बहुत सरलता से पता चल जाएगा। सवाल यह है कि ये जो हमने 5 बातें मुख्यमंत्री जी से पूछी, अगर इन बातों को बहुत सरलता से जवाब भारतीय जनता पार्टी दे दे, नरेंद्र मोदी जी दे दे, तो एक बात समझ में आती है। और अगर वो नहीं देते हैं तो स्वाभाविक है, हमने कल प्रश्न कॉन्फ्रेंस की थी, आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए थे। ऐसा ही एक और मामला है
उज्जैन में 500 करोड़ की जमीन एक ट्रस्ट को, ये नया खुलासा है। 500 करोड़ की जमीन मैंने व्हाट्सएप किए हैं आपको, वो है अभी, वो मंगाओ, प्रिंट सबको दो तो सर वो सार्वजनिक हो जाएगा। 500 करोड़ की जमीन 1 रुपए में दे दी एक ट्रस्ट को। ट्रस्ट में कौन है ट्रस्टी? नंबर 1 एक श्रीराम जी हैं जो मुख्यमंत्री जी के सांस्कृतिक सलाहकार हैं। तो आखिर नरेंद्र मोदी जी किस मोटिव के साथ देश को ये कहना चाहते हैं कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा? तो मैं दिल्ली आकर इस बात को इसलिए कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी इसलिए आप सबके सामने ये पब्लिक डोमेन में ला रही कि इनका चेहरा कुछ और है और ये बातें देश के सामने कुछ और करते हैं। धर्म के नाम पर भी लूट इनकी जग जाहिर है, इसी बार नहीं। ये राम मंदिर के चंदे का धंधा भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग आज से नहीं कर रहे हैं, पिछले 30 साल से कर रहे हैं। ईंट ला गए, ईंट ले ली, ईंट कहाँ है पता ही नहीं चली। 30 साल में ईंट अगर बाहर रख दो तो अपने आप ही झरझर हो जाती है। जब से पैसा ले रहे हैं आज तक चंदा आता उसको भी खा रहे हैं। ये बात तो सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में राम भक्तों की, जो आध्यात्म की, सनातनियों की भावना के साथ भी ये खेलते हैं, वोट भी लेते हैं और करप्शन भी करते हैं। तो स्वाभाविक है हमारे फिर से कुछ सवाल है, क्यों दी 1 रुपए में 500 करोड़ की जमीन मुख्यमंत्री को सार्वजनिक करना चाहिए? ये नया, ये कोई इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का आधार नहीं है, ये नया सवाल है। दूसरा, यदि रिपोर्ट झूठी है इंडियन एक्सप्रेस की तो एफआईआर क्यों नहीं कराई, उस पर मुकदमा क्यों नहीं किया, उस पर मानहानि क्यों नहीं लगाई आपने? 30 घंटे बीत गए, एक सवाल भी क्यों नहीं किया उनसे? भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल था जमीन का, बात कर दी जाति की। क्या ये नैरेटिव है इनका, ये सोच है, ये मानसिकता है? मध्य प्रदेश में ओबीसी समाज के, मैं ओबीसी का हूं, तो क्या मेरी हिस्सेदारी, मेरे वर्ग की हिस्सेदारी उसके आर्थिक तंत्र से नहीं है? चोरी उनके हिस्से की नहीं हुई? मुख्यमंत्री बनने के बाद जो जमीन खरीदी गई एकदम से इतनी तेजी क्यों आई? इनकम के सोर्स क्या थे? सार्वजनिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या मुख्यमंत्री के परिवार की भूमि खरीदी का पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं होना चाहिए? मुख्यमंत्री आगे रह के नहीं करे, उनके परिवार को नहीं बिठाए, ऐसा कि साहब गोई से मैं ये बातें करना चाहता हूं, मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री। आखिर मुख्यमंत्री कोई एक पार्टी का होता है क्या? प्रधानमंत्री किसी दल का होता है क्या? देश का होता है, प्रदेश का होता है। तो मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री को अगर मैं ये कहूं कि आपकी छवि खराब हो रही इस पूरे प्रकरण में, आप सार्वजनिक क्लियरिटी लाओ, तो मैं मध्य प्रदेश की अस्मिता को बचाने की कोशिश करता हूं। उस पर यह दाग लगा है मध्य प्रदेश के 8 करोड़ लोगों पर कि यहाँ करप्शन सबसे ज्यादा है, उसको धोने के लिए मेरा प्रयास करता हूं। एक प्रदेश का नागरिक होने के नाते मेरा दायित्व निभाता हूं। हमारी पार्टी अपना दायित्व निभाती है, कांग्रेस अपनी बात कहती है, विपक्ष का दायित्व निभाती है। तो भारतीय जनता पार्टी हमें 2 कौड़ी का कहती है। मुख्यमंत्री मुझे गालियां देते हैं, मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि परिवार की किस कंपनी में को विकास परियोजना का प्रत्यक्ष लाभ मिला? आपके परिवार की कंपनियां हैं, विकास परियोजनाओं में उनकी अगर जमीन है आप सार्वजनिक करो। क्या सरकार संबंधित क्षेत्र के मास्टर प्लान में हुए बदलाव, मास्टर प्लान में बदलाव अगर नहीं करेंगे तो फिर कांग्रेस करेगी। कांग्रेस अपना काम करेगी ही करेगी, वो रुकेगी ही नहीं। मुख्यमंत्री जी कहां कहां हुए ये सार्वजनिक करो। क्या किसानों के भविष्य की परियोजनाओं की जानकारी, इन परियोजनाओं की जानकारी वहां संबंधित किसानों को थी क्या जिनकी पहले से जमीन है? लैंड पुलिंग एक्ट लगाया गया उज्जैन में, कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस, किसान संघ, हमारे किसान भाई लगातार लड़ाई लड़ते रहे। आप लोगों के संज्ञान में नहीं आई क्योंकि दिल्ली की बात है, मध्य प्रदेश के हर अखबार के संज्ञान में। वो परियोजना कैंसिल की, तब भी मुख्यमंत्री जमीन खरीदते रहे। वहां विवाद चल रहा था, इधर दिल्ली आ रहे थे लोग, बीजेपी के नेता मुख्य प्रधानमंत्री अमित शाह से मिल रहे थे, वहां हम आंदोलन कर रहे थे। हमने खुद ने मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में 50,000 किसानों के साथ आंदोलन किया और वहां इस बात को नहीं, एक कदम पीछे नहीं हटे।
वो तो बीजेपी में फिर अंदरूनी लड़ाई भराई, तब जाके लैंड पुलिंग एक्ट को वापस लिया। पर तब भी मेरे मुख्यमंत्री का परिवार वहां जमीनें खरीद रहा था। आदरणीय साथियों, सब बात की आखिरी कि क्या मुख्यमंत्री आगे रह के इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए, न्यायिक जांच के लिए पहल करेंगे क्या? अगर वो सब साफ गोई है तो हम चाहते हैं नहीं गलत निकले यार। मुख्यमंत्री पर जो ये दाग लगा, ये दाग साफ हो, इससे मध्य प्रदेश की छवि सुधरेगी। यहाँ वर्ल्ड वाइज देश भर के जो लोग हैं मध्य प्रदेश में, जैसा हमारा स्वच्छ शहर इंदौर है, वैसे एक पॉजिटिविटी प्रदेश का हृदय, देश का हृदय है मध्य प्रदेश, उसमें आएंगे। वहाँ उद्योग धंधे लगे, व्यापार बढ़े, वहाँ का आवक जावक देश के मिडिल में है, इसलिए जो आदान प्रदान हो उससे अलग अलग तरह का व्यापार बढ़े। वहाँ हम ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की जो मूल भावना है, उसकी अस्मिता है, उसकी जो सामरिक शक्ति है, उसका उपयोग हो कि वहाँ की जनता को विकास में उसकी सहभागी बने। अगर ऐसे प्रकरण होते रहे तो लोग वहाँ से डरेंगे, संस्थान डरेंगे, व्यवस्थाएं वहाँ से दूर रहेगी कि ये करप्ट लोगों का राज्य है, भ्रष्टाचारी लोगों का राज्य है। लोग आने से कतराएंगे, संस्थाएं आने से कतराएगी। तो मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं, सार्वजनिक आप जांच करवाओ, आपकी खुद की पहल करो आप। क्या भाजपा मानती है कि मुख्यमंत्री के परिवार से जुड़े मामलों के सवाल पूछना लोकतांत्रिक अधिकार है एक दल का, एक नागरिक का, एक विपक्ष के नेता का? यदि सब नियमित है तो जांच से दस्तावेज सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं? जो भी हुआ, प्रधानमंत्री, देश की सरकार, ईडी, सीबीआई, ये दूसरी जगह हो गई। मुख्यमंत्री और सरकार ये दस्तावेज सार्वजनिक क्यों नहीं करती? पता चला है, ये बात अभी रिपोर्ट में नहीं आई है, कि जितनी रजिस्ट्रियां उसमें टैक्स चोरी भी हुई है। इसकी भी मैंने कहा ना, अभी एक फेस है, अलग अलग फेस में और भी जानकारियां आएगी। मीडिया हेडलाइन बनाने के लिए बीजेपी जाति की बात करती है, सब अखबारों में आज छपा है, ओबीसी जाति का मुख्यमंत्री को दुखी कर रहे हैं उसको, उनके, और मीडिया भी छापती है। दुख है इस बात का कि ये जब उत्तर आया तो मीडिया ने छापा कैसे, सवाल और डबल क्यों नहीं किए कि ओबीसी का है इसलिए भ्रष्टाचार करेगा? सवाल है 168 एकड़ जमीन का नहीं है, ये उत्तर ओबीसी के समाज का देते हैं। मुख्यमंत्री से मेरा आग्रह है कि इस पूरे घटनाक्रम को फिर से सार्वजनिक किया जाए। हमने जैसा कहा कि एक न्यायिक जांच सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज से कराई जाए, और प्रधानमंत्री को देश के सामने ये स्पष्ट करना चाहिए कि न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा। तो पीएम केयर फंड में देश को उन्होंने न तो किसी भी प्रकार का कोई सार्वजनिक क्या किया उस फंड का, तो वो खाया या नहीं खाया देश जानता है, वो खुद भी जानते हैं। और न खाने दूंगा तो ये सब जो लंबी फहरिस्त पवन जी ने बताई, सारे मुख्यमंत्री बीजेपी के अलग अलग नेता, हमारे मुख्यमंत्री बीजेपी के और लोग रोज खा रहे हैं पेट भर के पूरी, और डकार भी नहीं लेते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सब परिवार के लोगों से, मीडिया परिवार के लोगों से, कि ये लड़ाई अल्टीमेटली इतनी बड़ी लूट की हो गई है कि इसमें आप सबके सहयोग के बगैर ये युद्ध नहीं जीता जा सकता, इसलिए आप सब भी सहयोग करो। धन्यवाद। जी, आपके सवाल। जीतू जी इधर, अभी आपने कहा कि ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री है और मीडिया ने जो है ये हेडलाइन छापी है, तो क्या वो इस तरीके के जो है घोटाले करेगा? आप ही के जो इंडिया गठबंधन का दल है, हिस्सा है समाजवादी पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि जो मोहन यादव है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ भाजपा जो है षड्यंत्र रच रही है। आप कितने सहमत है इस बयान से? अखिलेश जी ने किस संदर्भ में ये बात कही मुझे संज्ञान में नहीं है, पर ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अखबार में, मीडिया में, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे हमने देखे कि इस पूरे प्रकरण को लेके तो सामने बीजेपी के ही लोग आए हैं। उन्होंने ये प्रेस को दिया है या जो भी उनके अंदर का है, ये अखिलेश जी ने इतनी बात कही वो मैं मानता हूँ, पर उनको हटाना चाहते हैं। उनने किया तो है एक तरह से करप्शन,
तो फिर करप्ट आदमी को तो हटना पड़ेगा, हटना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। अखिलेश जी कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने ये सार्वजनिक किया, तो मैं समझता हूँ ये एक अलग इश्यू हो सकता है, पर करप्ट व्यक्ति को तो हटना पड़ेगा ना। पवन खेड़ा जी, असम की पुलिस लगातार आपके पीछे लगी रही, और अभी जो इतना बड़ा मसला ये आप लोगों ने उठाया है, मीडिया ने उठाया है, क्या इसको आप सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे? क्योंकि ये सिर्फ करप्शन का मुद्दा नहीं है, पूरे देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है। थोड़े दिन हम आपको भी तो देख लें, आप लोग क्या करते हैं। इतनी जल्दी में हो कि साहब हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएं, संसद में भी उठाएं, थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। है ना गाना, थोड़ा इंतजार कीजिए, सबका असली चेहरा भी तो सामने आने दीजिए। कौन क्या करता है, मीडिया क्या चलाता है। भारतीय जनता पार्टी में इनके साथी और जो हैं हमारे कृषि मंत्री क्या बोलते हैं। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि एएनआई, पीटीआई, आईएनएस सब माइक सामने रखेंगे चौहान साहब के। साहब बताइए क्या कहना है आपको। कांग्रेस पर थोड़ा सा आरोप लग जाए तो गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली सबके बाइट्स लेते हो आप लोग। भाई वो प्रकरण आया पवन खेड़ा जी का, बताओ क्या कहना है। अब पूछो ना साहब, क्या मध्य प्रदेश में गाय बैल नहीं है, भैंस नहीं है, कुत्ते नहीं है? सब किसी से तो पूछ लो। मुझे अभी मेरे साथी यहीं बैठे, उन्होंने एक भेजा, नहीं साहब हमने चलाई थी। हमारे ही एक नेता की आपने चला भी दी। 10-10 लोगों से आप बाइट्स लेते हो जब हम पर आरोप लगते हैं, छोटे, झूठे, सच्चे, जैसे भी आरोप लगते हैं। यहां तो सब चुप है भाई। कल अभी मैं, दिनेश हमारे साथी यहाँ आए हुए हैं, मैंने उनसे पूछा भाई कल डिबेट्स हुई थी क्या इसमें? बोले नहीं, एक भी डिबेट नहीं हुई इसमें, डिबेट्स भी नहीं हो रही हैं। फिर हमसे कहते हो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यहां आकर हमने क्या बहुत बड़ा काम कर दिया, धमाका कर दिया। आपने कितना चला दिया, कल देखेंगे, फिर देखते हैं क्या करना है हमें। पटवारी साहब, जीतू साहब, मेरा सवाल ये है, जैसे कंचन के सवाल को आगे ले जाती हूँ कि वहाँ पे चल रहा है कि 3-4 महीने से ये बात सार्वजनिक थी कि मोहनलाल यादव के पूरा परिवार 160 एकड़ से ज़्यादा का ये मामला है। तो क्या कांग्रेस और आप लोग मोहन यादव जी पर सॉफ्ट थे, या कांग्रेस लेट हो गई इस पर? दूसरा, क्या आपको लगता है कि ये कुछ 100 एकड़ का मामला नहीं है, हजारों एकड़ का मामला है? और तीसरा, कि क्या आप इस्तीफे की मांग करेंगे मुख्यमंत्री की अगर बीजेपी कार्रवाई नहीं करती? इसको लेके आप लोग सड़क पर लड़ाई ले जाएंगे? नहीं, मौसमी जी बिल्कुल सही है कि ये कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं सॉफ्ट थी। और लगातार आप अगर ये गूगल पे सर्च करोगे, मैंने जब ये कहा आपको कि मैंने 2-3 महीने पहले मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में 50,000 लोगों की रैली की कांग्रेस ने, मुद्दा ज़मीनी था। अभी आप लोगों के पब्लिक डोमेन में होगा कि पिछले 2 महीने से मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक रूप से मुझे गालियाँ दे रहे हैं। तो कांग्रेस सॉफ्ट तो नहीं हो सकती, सॉफ्ट व्यक्ति को गाली तो नहीं देता है कोई। मुख्यमंत्री जैसा व्यक्ति सार्वजनिक माइक पे, जहाँ तक प्रश्न है मुख्यमंत्री को पद पे क्यों रहना चाहिए? अगर इतना बड़ा एलिगेशन है तो स्वतः उनको अपनी जब तक छुट्टी लेना चाहिए, जब तक प्रकरण निपटे नहीं। इससे पहले ऐसे उदाहरण हुए हैं। उनकी पार्टी की उमा भारती, उन पर एलिगेशन लगे थे, कोई नोटिस आया था, उन्होंने भी दिए। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री को इसीलिए दिल्ली आके हमें आग्रह करना पड़ रहा है, आह्वान करना पड़ रहा है, प्रार्थना करनी पड़ रही है कि आपने तो कहा था कि मैं एक भ्रष्टाचार रहित देश दूंगा। आपके लोग तो हेवी भ्रष्ट निकल गए। अब वो कहते हैं कि हम ओबीसी के, इसलिए हमारे ओबीसी को बदनाम क्यों करते हैं? पहले पापा ओबीसी की बात करते थे, बच्चे ओबीसी की बात करने लगे, ये नहीं चलेगा। तो आपकी बात बिल्कुल सही है और इस पर इस्तीफा तो नहीं, इसी वक्त बर्खास्त करना चाहिए उनको प्रधानमंत्री ने। ये जो पूरा मामला सामने आया है और जिस तरीके से इसमें जांच की मांग की जा रही है, केंद्रीय एजेंसियों से जांच की मांग अगर आप कर रही हैं तो केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा कांग्रेस उठाती रही है। तो न्यायिक जांच नहीं, मैंने कब कहा, हमने कब कहा केंद्रीय एजेंसियों का? नहीं, मैं कह रहा हूँ ईडी का जिक्र किया आपने। किस तरह की जांच होनी चाहिए? न्यायिक जांच हो तो वो कैसे हो? कि इस पूरे मामले में जांच की पारदर्शिता को लेकर सवाल है। जांच तो मध्य प्रदेश की जनता कर रही है, हमारा भी दायित्व है, हम भी सार्वजनिक करें इनकी जांच करके, और वो काम चल भी रहा है, लगातार चल रहा है। हमने कहा है, पार्टी ने निर्णय लिया है, कल भी हमने सार्वजनिक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए। हमने ईडी, सीबीआई, ये तो तोते हैं, इनके भरोसा कितना करें? ये तो और उलझा देंगे काम को। जी, मेरा सवाल है, मैं मोहित दुबे हूँ एबीपी न्यूज़ से। चंदा चोरी का जो मसला है उस पर एसआईटी की जांच हुई, उसकी रिपोर्ट भी आ गई है,
लेकिन इस रिपोर्ट में कोई बड़ी मछली जो है उस रिपोर्ट में उसको शामिल नहीं किया गया है, उसको नहीं पकड़ा गया है। किस तरीके से आप इसको यहाँ देखते मगरमच्छ की बात हो रही है, आप बड़ी मछली पे अटके हम तो क्वेश्चन कर रहे हैं मगरमच्छ से जो दिल्ली में बैठे हैं। आप लगे हैं छोटी मछली, बड़ी मछली, कितनी बड़ी मछली, छोटी रोहू मछली। अरे छोड़िए, हिम्मत दिखाइए, मगरमच्छ से सवाल पूछिए। जो राम के नाम पे वोट लेकर 12वें साल में एंटर कर गए, उनसे सवाल पूछिए। हाँ, 500 करोड़ की जमीन, मैंने कहा 500 करोड़ की जमीन। भेज दिया आपके मोबाइल पे आ गया। तो वो कौन सा ट्रस्ट है जिसको दिया गया है और कौन हेड करते हैं उसको, और उनके पीछे कौन लोग? मैंने अपने वक्तव्य में पूरा बताया है कि एक श्री राम शर्मा जी हैं जो सांस्कृतिक विभाग या मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं। हमने आपको पूरी डिटेल भेज दी है, पवन जी ने अभी भेजी, अभी हार्ड कॉपी में भी मिल जाएगी। तो सवाल उसका भी है, और उन्हीं के एक विधायक ने भी ये कुछ दिन पहले आरोप प्रत्यारोप लगाए थे, उसका वीडियो भी अभी हम भेज देंगे। उन्हीं के विधायक का वीडियो भी आपको सार्वजनिक कर देंगे। Sir, Pawan sir, you have given a reference of Ayodhya Mandir as well and linked it with the registration of RSS. Your own government in Karnataka, they have demanded that RSS should be registered. Now, in this, after this particular case, you are demanding an inquiry, free fair inquiry. But would you also like to demand that now it is time when RSS should be registered as? Well, if they have even a modicum of morality in them, which I doubt they do, but if they have even an iota of morality, they should themselves come out and get themselves registered. I mean, how can you be away from all accountability and assume all authority? That's not possible, and that's not happening. And therefore, we keep demanding. My colleague Priyank Kharge has been demanding, and he's been facing a lot of flack from the RSS and from RSS supporters. But yes, this demand is absolutely valid, and time has come for RSS to not just get itself registered, but also to make public all their accounts, all their properties in various names of various other outfits which are under the umbrella of RSS. How can they get money to lobby in the US? Where are they getting that money from? Guru Dakshina. हमें तो इतने कोई चेले नहीं मिले साहब जो इतनी दक्षिणा दे दें कि हम अमेरिका में जाके लॉबिंग कर लें। सर धन्यवाद। नहीं सर, एक सवाल क्यों जल्दी में हो? बैठो, इतने दिनों बाद आए हो दिल्ली, जल्दी में क्यों? सर मैं अब पवन जी के निर्देश के बगैर तो हम यहाँ से उठ नहीं सकते, ये भी बात सही है। सर मैं तेजपाल सिंह, और पहले भी मध्य प्रदेश में ब्यूरोक्रेट्स का जमीन घोटाला निकला था। अभी इसमें मतलब शासन और प्रशासन दोनों इन्वॉल्व हैं। अखिलेश जी ने जो ट्वीट किया उसमें आगे बात बढ़ाता हूँ। यूपी में पूर्व सांसद रहे चंद्रपाल यादव, उनकी दामाद हैं भरत यादव, वो उस समय आईएएस हैं। तो क्या उस समय नहीं, आज आईएएस है। हाँ, अभी आईएएस मध्य प्रदेश में आईएएस हैं और बड़ी की पोस्ट पे हैं। हाँ। उनके पास आवेश तिवारी एक पत्रकार ने ट्वीट किया है कि उन पर भी बहुत सारी संपत्ति है। तो क्या अखिलेश यादव उनकी वहाँ पे जहाँ के हैं वो, जहाँ के हैं, तो आप जर्नलिज्म सही करो और उनको पकड़ के लाओ, हमें भी दो, हमारी भी मदद करो। नहीं, मेरा सवाल ये है, तो क्या अखिलेश यादव जी ओबीसी कार्ड के जरिए अपने रिश्तेदारों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं? अब ये कहाँ से आप कहाँ पहुँच गए, ये सवाल ही नहीं बनता है। नहीं, सवाल क्यों नहीं बनता सर? चोरी तो जनता की हो रही है ना। अखिलेश यादव जी ने ये कहा कि बीजेपी के लोग मुख्यमंत्री को अस्थिर करना चाहते हैं, ये बात सच है, इसमें मैं भी सहमत हूँ। वो इंटरनल उनके झगड़े चल रहे हैं, पर ये कहना से वो बात नहीं छुप जाती जिससे भ्रष्टाचार हुआ है, ये बात मैं कह चुका हूँ। ये भी बात आपकी सही है कि वहाँ पर ऐसा एक एपिसोड नहीं हुआ है उज्जैन में कि पहले ज़मीन खरीदो, फिर योजना बनाओ, फिर उसमें पैसे डालो, फिर सारा मास्टर प्लान चेंज करो, फिर सड़कें सरकार के पैसे से बनाओ और ज़मीन 10 रुपये की, 200 रुपये की कर दो, 1000 रुपये की कर दो। ये पहला केस नहीं हुआ है। इससे पहले एक अधिकारियों के जखीरे ने भोपाल में ऐसा किया, इससे पहले भोपाल के और दूसरी हिस्से में इंदौर में ऐसा किया। जो सड़क बनती है वहाँ पर इस तरह का करप्शन आम हो गया है और ये बिल्कुल सही है और मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि इस तरह के जितने भी करप्शन के सरकारी पैसे के दुरुपयोग करके अपनी संपत्ति बढ़ाने का जो दुष्चक्र है मध्य प्रदेश में, एक स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी, एक चरण, 2 चरण, तीसरे, सब सार्वजनिक करेंगे। ये हमारी उस पर बहुत बड़ी टीम लगी हुई है, रात दिन एक करी। अभी थोड़े दिन पहले स्टिंग आया था, पैसे लेन देन, उससे पहले भी हमने कुछ किया था, फिर अभी इस हफ्ते ये कर दिया, अगले हफ्ते एक और लोगे। धन्यवाद।